किसानों और सरकार के बीच न जाने कितने दौर की वार्ता विफल हुई। अटकलें लगाई गई, माथापच्ची की गई, लेकिन वार्ता एक डेडलॉक में आकर फंस गई। ऐसे में किसानों का शुरुआत से ही ऐलान था कि 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के दिन वो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे और पूरे देश को किसान एक संदेश देंगे। इस पूरे 2 महीने की सरकार के साथ बातचीत का अगर बही खाता लेकर बैठा जाए तो आप देखेंगे इक्का दुक्का बातों के अलावा सरकार ने किसानों की कोई भी प्रमुख मांग ना मानी और ना उन पर कोई पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। ऐसे में अंदाजा था कि सरकार 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की अनुमति कहां दे देगी, क्योंकि ट्रैक्टर परेड से पूरी दुनिया में सरकार की किरकिरी हो सकती थी। खुद किसान संगठन भी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उनको भी इस अनुमति का अनुमान नहीं होगा। अनुमति मिली और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे हम सब वाकिफ हैं। अनुमति मिलना ना मिलना एक मामूली प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी राजनीति के बैकड्रॉप में ऐसी घटनाएं शोध का विषय भी हो जाती हैं। आज हम आपके लिए 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड बवाल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्यों ये पूरा बवाल षड्यंत्र लगता है। सोशल मीडिया पर ऐसे युवाओं और अन्य वर्ग के लोगों के वीडियोस की भरमार है जिसमें वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा लहराना है। कितने जा रहे थे, दोबारा बोलना। लाल किले ते जी, लाल किले ते ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ऐसे में इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या वो इतनी नाकारा हैं कि जो वीडियो और इंटेलिजेंस हमने ढूंढ लिया वो उसे भी नहीं ट्रेस कर पाई, या जानबूझकर ऐसे इनपुट को इग्नोर किया गया? बेअसर बैरियर्स भी शक को हवा देते हैं। आम तौर पर हर साल 22 जनवरी से 26 जनवरी तक लाल किला बंद ही होता है और द हिंदू की खबर के अनुसार लाल किला परिसर के अंदर एक मृत कौवे की जांच में बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने के बाद लाल किले को 26 जनवरी तक बंद किया गया था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब लाल किले को 26 जनवरी तक बंद रहना था तो फिर किस मंशा के तहत लाल किले को खोला गया? अब खैर ये सवाल पूछना तो मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूछें वो पूछें, ये बातें जरूरी नहीं, सवाल पूछना जरूरी है। लाल किले पर अनेकों झंडे कई घंटे तक लगे रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बल किसी को भी कम से कम 2 घंटे तक उन्हें हटाने के निर्देश नहीं दिए गए। तो क्या झंडे हटाने में देरी एंटी फार्मर नैरेटिव फ्लोट करने के लिए जानबूझकर की गई? कम से कम सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कोई बवाल न करने के बावजूद भी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए ये देखिए, पुलिस को एक कवर मिल गया है। और जब किसान भड़क कर खाली शेल वापस फेंकने लगे तो उनको पत्थरबाज तक कह दिया गया। शांत खड़े किसानों पर, बुजुर्गों पर पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे लाठी भांजी। कुछ तस्वीरों में दिल्ली के आम नागरिकों को फूल, माला, ढोल लेकर किसानों का स्वागत करते भी देखा जा सकता है। ऐसे में यह कहना कि आम जनता किसानों के खिलाफ थी, यह भी नैरेटिव का एक एक्सटेंशन ही लगता है। एक बात और आपके दिमाग में पॉपअप विंडो की तरह खुलनी चाहिए। 2 महीने पहले जब देश भर के किसानों ने दिल्ली आने की ठानी तो इसी सरकार ने उन्हें दिल्ली में 2 महीने तक घुसने नहीं दिया। नतीजन उन्हें बॉर्डर पर धरना देना पड़ा। उसी सरकार का एकदम से क्या हृदय परिवर्तित हुआ कि 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड की इजाजत दे दी? जरा सोचिए, हो सकता है कुछ समझ में आए।
कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के फर्स्ट हैंड अकाउंट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की ओर इशारा करते हैं, और ये थ्योरी कोई एसएसआर टाइप कॉन्स्पिरेसी नहीं, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी के साथ फ्लोट कर रही है। ट्रैक्टर परेड को करीब से कवर करने वाले इन पत्रकारों का दावा है कि किसानों को एक प्री प्लान्ड षड्यंत्र में फंसाया गया। जानबूझकर पास रूट पर भी बैरिकेड लगाए गए, जैसे कि किसानों को भड़काया जा सके और वो इस धोखे में असली बैरिकेड भी तोड़ दें। लाल किले की तरफ जाने वाली रोड पर लगा बैरिकेड जब टूटा, तब उसे वापस लगाने का कष्ट आखिर तक दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। लाल किले तक कोई भी आराम से पहुंच सकता था, क्योंकि रास्ते में रोकने के लिए इक्का दुक्का सिपाही छोड़कर कोई भी मौजूद नहीं था। लाल किले के दरवाजे भी जानबूझकर खोले गए और खुद पुलिस ने भीड़ को लाल किले का रास्ता दिखाया। जब इतना बड़ा जनसमूह आंदोलन करता है तो उसको डिरेल करना और भड़काना भी उतना ही आसान होता है। सब अपने साथी लोग ही हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एंटी फार्मर नैरेटिव बिल्डिंग की कॉन्स्पिरेसी में मीडिया ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब साथ दिया। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए तो आसानी होगी। पहला उदाहरण, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें किसान डीटीसी की एक बस ट्रैक्टर लगाकर पलटने या हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को लेकर बड़ी हाय हत्या मचाई कि देखिए किसान कैसे टैक्स पेयर्स के गाढ़ी कमाई का पैसा, पब्लिक प्रॉपर्टी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एंटी फार्मर सेंटिमेंट का जो टेंडर मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिया, उसका बड़ी निष्ठा से निर्वहन भी किया। लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि किसान बस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि उन बसों से जो बैरिकेड बनाया गया था उसे हटा रहे थे। पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया के दिमाग से बिल्कुल स्लिप कर गया कि कैसे पुलिस ने करोड़ों की लागत और गरीब नागरिकों के टैक्स के पैसे से बने हाईवे को किसानों को रोकने के लिए खोद डाला था। काम के प्रेशर में दिमाग से बातें उतर जाती हैं। एक और खबर आपसे छुपा ली गई। किसानों ने एक बाहरी आदमी को पकड़ा था जो डीटीसी की बसों के शीशे फोड़ रहा था। किसानों ने उसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया। कई ऐसे मामले सामने आए जब किसानों ने पुलिस वालों की रक्षा की, उन्हें सुरक्षा कवच दिया। तय रूट पर शांतिपूर्वक परेड भी हुई। किसानों का एक बड़ा समूह बवाल वालों से बहुत बड़ा शांतिपूर्वक मार्च कर रहा था, संदेश दे रहा था। ਜਿਹੜਾ रूट सानू दिल्ली पुलिस ते किसान आगुआं दे सहयोग दे नाल रूट बनया है, उसे रूट ते चलना है, किसी ने गलत रूट ते नहीं चलना। लेकिन ये सब नैरेटिव में फिट कहां होता है, इसलिए स्किप कर दिया गया। ये वीडियो देखिए। And police is slowly but surely they have decided. You can see protesters are being. ये भाई साहब देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप बेनेट एंड कोलमैन, जिसे हम द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप भी कहते हैं, उसके रिपोर्टर हैं। जैसा कि देखा जा सकता है बेहद हैरत अंगेज रिपोर्टिंग चल भी रही है। ऐसे में बेचारा कैमरामैन गलती से उस तरफ कैमरा कर देता है जिस तरफ पुलिस किसान को पीट रही है। रिपोर्टर साहब घबरा जाते हैं और बोलते हैं वहां नहीं। वही नैरेटिव की मजबूरी है ना। अब जैसे लाल किले पर झंडे वाला जो बवाल है, वो किसने किया, वो कौन था, किसान था भी कि नहीं था, उसके संबंध किन किन लोगों से हैं, ये सब बातें बाद में कभी विस्तार से। वैसे आप लोग जानते ही होंगे, बिना पढ़ाई लिखाई किए किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी सब बता दिया, लेकिन अपनी सहूलियत से ये बात इग्नोर कर दी कि जिस किसान की ट्रैक्टर परेड में मौत हुई उसको तिरंगे में लपेटकर मृत्यु शैया पर लिटाया गया था। कुछ इक्का दुक्का लोगों ने तिरंगे का अपमान किया हो, लेकिन हजारों किसानों के हाथों में उनके ट्रैक्टरों में सम्मान से तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्डिंग सच्चाई दिखाने से कहां होती है। अगर बदनाम नहीं करेंगे तो आंदोलन खत्म कैसे होगा? मजबूरी भी तो है ना। ये वीडियो देखिए, पुलिस का तिरंगा प्रेम इसमें कैसे छलक छलक कर बाहर आ रहा है।
मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने का, बदनाम करने का और आंदोलन को देशद्रोह बताने का ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो सीए प्रोटेस्ट में काफी काम आया था। तो इस बार भी बिल्कुल फिट हो ही गया था। 28 जनवरी का दिन ऐसे बहुत सारे डेजावू लेकर आया। वही पुरानी स्टाइल में प्रोटेस्ट साइट्स पुलिस ने चोक करना शुरू किया। And it was the place, this is the same place from where the police used to divert traffic towards that side, and now that road too has been blocked. And traffic used to come from this side, and then it used to go to that side. Farmers are protesting on that side, and now the police has barricaded on that side too. ट्रैफिक निकलने के लिए जो दूसरी सड़कें इस्तेमाल हो रही थीं, उन्हें ब्लॉक किया और दिल्ली से प्रोटेस्ट साइट की सारी सप्लाई चेन काट दी। ट्रैफिक ब्लॉक करने से फायदा यह होता है कि स्थानीय लोगों की जन भावना और सहानुभूति होती है आंदोलन के प्रति, वो बड़ी आसानी से नफरत में बदली जा सकती है। कथा कथित हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने किसानों के खिलाफ नारे लगाए और जगह खाली करने के लिए बवाल करने लगे। सब परफेक्ट चल रहा था। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को छावनी बना दिया था। वज्र सीना ताने तैयार थे, बस आदेश का इंतजार था। इतने में गाजीबाद डीएम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते हैं। राकेश टिकैत के टेंट पर नोटिस चिपकाते हैं। राकेश टिकैत मंच पर चढ़ गिरफ्तारी ना देने और फांसी लगाने की बात कहते हैं। मंच से नीचे उतरते हैं और मीडिया से विश्वासघात की बात कहते हैं। फिर फफक फफक कर रोने लगते हैं। बस उखड़ता आंदोलन उन आंसुओं से ताकत पाकर फिर से खूंटा गाड़ देता है। यमुना में कल रात के बाद बहुत पानी बह चुका है। राकेश टिकैत ने आंदोलन को जीवन दान तो दिया ही, नई ऊर्जा भी प्रदान की है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हजारों किसान गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। कई हजार पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कूच कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर महापंचायत में नरेश टिकैत के नेतृत्व में विशाल जनसमूह ने आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान किया है। खुद राकेश टिकैत ने 10 लाख किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा। विपक्ष भी आंदोलन के साथ लामबंद होता दिख रहा है। मेरा सुझाव होगा, लेकिन अगर मैं वेबसाइट के लिए नहीं किसी अखबार के लिए काम करता होता तो एक लीड जरूर बनाता। उखड़ते आंदोलन को टिकैत के आंसुओं ने सींचा, हरियाणा पश्चिम यूपी के लाखों किसानों का दिल्ली कूच। मेरा नाम दृष्टांत है, कैमरे के पीछे समर्थ और ऋग्वेदांश हैं। आप जिंदा डेमोक्रेसी देख रहे हैं।